नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ देवाशीष कुमार और बहुत स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिहार विधानसभा का चुनाव है, कल यानी कि 6 नवंबर को वोट डाले हैं जाने हैं और आज की रात जो है वो कह सकते हैं फिलहाल जो लोग इस चुनाव में खास करके उम्मीदवार जो है, प्रत्याशी जो है, आज के लिए बड़ी कठिन रात है और बिहार के बारे में कहा जाता है कि बिहार की राजनीति और बिहार के नक्श को अगर समझना है, तो बिहार चुनाव बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है पूरे देश में। कहा ये भी जाता है कि बिहार अगर आपको दिल्ली की कुर्सी पानी है, तो बिहार के रास्ते से ही आपको जो है वो सफर तय करना पड़ेगा। तो इन्हीं सब मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और इसी बातचीत के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ चरण सिंह राजपूत सर। सबसे पहले चरण सर बहुत स्वागत है और बहुत शुक्रिया आपने अपने व्यस्तम समय होने के बाद भी इस चर्चा के लिए आप आए इस चैनल पर, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद। चरण सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा और दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कल यानी कि 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 सीटों पर जो है वो वोटिंग पड़नी है। बिहार पूरी तरह से तैयार है, बिहार की जनता पूरी तरह से तैयार है। जो प्रत्याशी थे उन्होंने अपना काम कर दिया। अब वो जनता के दिलों पर कितना राज कर चुके हैं, कितना वो अपनी जगह बना चुके हैं, ये तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा। फिलहाल एक सीनियर पत्रकार होने के नाते आप इस पूरे बिहार चुनाव को किस नजर से देखते हैं और आपको क्या लगता है इस चुनाव को लेकर? पहला एक पॉइंट मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए देवाशीष, ये जो चुनाव है 2020 से थोड़ा इसमें थोड़ा अंतर है। यानी कि 2020 में नीतीश कुमार का चेहरा जो था वो ये कहा जा सकता है कि उस समय एक ज़बरदस्त चेहरा जो है नीतीश कुमार का माना जाता था। लेकिन आज की तारीख में नीतीश कुमार पर जो है अ, अ, लगातार तेजस्वी यादव भी, और हम लोग भी देख रहे हैं कि वो कहीं न कहीं जो है ऐसी गतिविधियाँ उनकी देखने को मिलती है कि ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं वो मानसिक रूप से बीमार हैं। और हम्म। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिस तरह से अभी तक जो है मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया गया। नीतीश कुमार को ये तो बोल रही भारतीय जनता पार्टी, एनडीए जो ये तो बोल रहा है कि भाई नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, यह स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर यानी कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नहीं किया गया है। तो अभी बीच में हम्म। जिस तरह से आपने देखा रोड शो में नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए प्रधानमंत्री के, हम्म। और इधर से तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का दावेदार जो है घोषणा कर दी है महागठबंधन ने। तो नीतीश कुमार यह चाहते हैं कि अ, वो अभी भी ये चाह रहे हैं चुनाव से पहले कल से कि घोषणा हो जाए कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और यदि हम्म। घोषणा नहीं होती है सुबह तक, तो मेरा अपना मानना ये है कि, और ये अंदरूनी जानकारी मिल भी रही है कि नीतीश कुमार के समर्थकों को यह आभास हो चुका है कि ललन सिंह यानी और संजय झा, जो किसी समय नीतीश कुमार के बहुत करीबी माने जाते थे और आज भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीबी माने जा रहे हैं, वह चुनाव हम्म। के बाद भी बड़ा खेल कर सकते हैं। तो अंदरूनी जानकारी यह मिले कि नीतीश कुमार के जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं आरजेडी की मदद कर रहे हैं। और जिस तरह से युवा अच्छा। वर्ग जो है आरजेडी की ओर है। और आप देख रहे हैं कि दुलार चंद यादव वाला मामला जो मोकामा में हत्याकांड हुआ, यस, बिल्कुल। वह मामला ललन सिंह ने बोल दिया कि साहब घर से निकलने ही नहीं देना है। तमाम मामलों को लेकर जो है कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आरजेडी की ओर जो है वो दलितों का, पिछड़ों का और दूसरे लोगों का रुझान हो सकता है, क्योंकि एक माहौल ये बन चुका है बिहार में कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती, भले ही ओबीसी या दलित को मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन पावर सवर्णों के हाथ में रहेगी, यानी भूमिहारों के, राजपूतों के और वैश्य समाज के। तो कहीं ना कहीं ओबीसी और दलित माल दलित जो है, और विशेष रूप से यादव और मुस्लिम वोट बैंक, वह आरजेडी की ओर जो है वो पूरी तरह से लामबंद होता हुआ मतलब दिखाई दे रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस बार जो है वो कहीं न कहीं जनता जो है वो तेजस्वी को चाह रही है और नीतीश जो है वो कहीं न कहीं अपनी ही है कि जिस तरह की हरकतें सामने आती हैं या जिस तरह की के कारण कहीं न कहीं जनता उनको
क्या फैक्टर इस बार चरण सर, क्योंकि आपने कई विधानसभा चुनाव अलग अलग राज्यों के देखे हैं, खास करके कवर किया है ग्राउंड पर जाकर के, तो मुझे ये बताइए कि आपके अंदाजे से इस वक्त इस बार का बिहार विधानसभा क्यों तेजस्वी की तरफ आपको जाता हुआ दिख रहा है, क्या फैक्टर लगता है इसमें? देखिए, एक तो नीतीश कुमार 20 साल केमिस्ट्री, और दूसरा ये कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है वो लालू प्रसाद यादव के राज को, राबड़ी देवी के राज को जंगल राज जो है बताकर चल रही है। तो एक बिहार के लोगों में ये अपने आप में प्रश्न खड़ा हो जाता है कि भाई 20 साल से तो आप लोग हैं, अभी प्रधानमंत्री जी तमाम दावे कर रहे हैं कि साहब हम चुनाव के बाद में जो है ये कर देंगे, बिहार में तमाम घोषणा की बात की, 10,000 रुपए जो है महिलाओं को भी अभी दिए हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इधर दूसरी ओर जंगल राज की बात भी करते हैं। अब जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का जो कार्यकाल रहा उस पर भी उंगली उठाते हैं। तो लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर जो है इस समय उठ रहा है कि 20 साल से तो नीतीश कुमार ही है, 20 साल से आपने क्या किया? अभी दुलारचंद हत्याकांड हुआ, बीच में रेप के मामले होते हैं, हत्या और तमाम हत्याकांड जो बिहार में देखने को मिले, तो इसे भी लोग जंगल राज ही मानकर चल रहे हैं। जंगल राज बेसिकली एक मामले को लेकर जो है वो कोर्ट ने उस मामले को लेकर जंगल राज बोल दिया था लालू प्रसाद यादव को, तो लोग जंगल राज बोलने लगे। तो सबसे बड़ा तेजस्वी यादव की ओर जो है वो रुझान का मतलब विशेष रूप से युवाओं का, उन्हें लगता है कि तेजस्वी यादव जो है, जैसे पलायन का मुद्दा तेजस्वी यादव ने उठाया, बेरोजगारी का मुद्दा तेजस्वी यादव ने उठाया, और तेजस्वी यादव बोलते हुए कि जब मैं डिप्टी सीएम था तो मैंने बड़े स्तर पर रोजगार दिया, शिक्षकों की बात वो करते हैं। तो युवाओं को कहीं ना कहीं यह लग रहा है कि तेजस्वी यादव यदि मुख्यमंत्री बनती है तो बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा। और तेजस्वी यादव ने ऐलान भी कर दिया कि हर परिवार से एक एनडीए व्यक्ति तो को कम से कम। एनडीए एनडीए और बड़े नेता तो ये भी हमला कर रहे हैं तेजस्वी यादव का, कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने कहा कि 10,000 रुपये वो देंगे महिलाओं को, तो तेजस्वी यादव ने जिस तरह से कहा कि जैसे ही हम हमारी सरकार बनती और मैं मुख्यमंत्री बनता हूं, उसके अगले ही यानी कि 14 तारीख को मकर संक्रांति के दिन सभी के खातों पर 30-30 हजार रुपए जाएंगे। हर एक घर से जहां युवा बेरोजगार होंगे उनको नौकरी मिलेगा। तो चरण सर, ये थोड़ी सी समझ के बाहर है कि बिहार का बजट जो है वो बहुत ढीला है। आप महाराष्ट्र में नहीं है, आप दिल्ली में नहीं है, आप कर्नाटका में नहीं है, फिर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते ही इतना इतना पैसा कैसे दे सकते हैं, कैसे नौकरी दे सकते हैं? क्या यह जमीनी स्तर पर संभव है क्या? देखिए देवाशीष, यदि आप इस तरह की बात करेंगे तो मुझे लगता है आप केजरीवाल की दिल्ली के में कितनी आलोचना करते रहे, लेकिन केजरीवाल ने एक आम आदमी को कुछ देने का प्रयास किया है। जब तक वो रहे, रोडवेज में महिलाओं ने फ्री सफर किया, पानी फ्री मिला, बिजली उन्होंने फ्री कर रखी थी, महिला को भी 1,000 रुपए दिए। लेकिन दिल्ली में आपने भारतीय जनता पार्टी का भी देख लिया, वादे तो बड़े बड़े किए गए थे, केजरीवाल से भी फ्री की योजना और बढ़ चढ़ के की थी। लेकिन आज आप दिल्ली में जाकर देखिए, वो सारी फ्री योजनाएं जो है उसमें शर्तें लगा दी गई है। तो मेरा अपना मानना है कि फ्री की जो योजनाएं हैं या फ्री की जो रबड़ी जो बांटने की जो प्रचलन चला राजनीतिक दलों में, वो कहीं ना कहीं देश के लिए घातक है। लेकिन तेजस्वी यादव को जो है वो फायदा जो मिल रहा है वह ये मिल रहा है कि एक तो युवा है, और बिहार की जनता कहीं ना कहीं बदलाव चाहती है, क्योंकि 20 साल से है नीतीश कुमार, 20 साल से आदमी यदि की सत्ता पर काबिज है तो उब जाता है। और भारतीय जनता पार्टी पर जो है बिहार के लोग, विशेष रूप से दलित, ओबीसी और अति दलित जो है वो विश्वास करने को तैयार नहीं है। उसका बड़ा कारण जो है, मैं दुलारचंद हत्याकांड को मानकर चल रहा हूँ, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि यदि इनकी सत्ता फिर से आ जाती है, नीतीश कुमार पर कहीं ना कहीं लोग विश्वास करते भी है, और यदि विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है तो लोग ये मानकर चल रहे हैं कि विशेष रूप से भूमिहार राजपूत जो है वो उनका वर्चस्व रहेगा, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को दिक्कत हो सकती है। विशेष रूप से मुस्लिम वोट बैंक जो है वहाँ पर 16-17% माना जाता है, और मुस्लिम वोट बैंक तो ये मान के चल ही रहा है अब तो, बल्कि ये मान के चला जा रहा है कि ओबीसी को भी मुस्लिम वोट बैंक बहुत कम मिलेगा, ना के बराबर मिलेगा। क्योंकि हमारी भी कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से वहाँ पर बात हुई है, तो सीमांचल के मुस्लिमों का ये कहना है कि हमने ओबीसी को जो सीटें दी थी उसी वजह से जो है हमने वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी सरकार बन गई। यदि हम ये लामबंद होकर उसमें महागठबंधन को वोट देते, तेजस्वी यादव को वोट देते, तो शायद भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार ना बनती। तो और यादव विशेष रूप से यादव तो एक तरफा जाएगी,
तेजस्वी यादव को युवा होने का फायदा मिल रहा है। तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार के 20 साल मुख्यमंत्री रहने की वजह से एंटी कैम्बेसी का फायदा मिल रहा है। तेजस्वी यादव जो है जिस तरह से आक्रामक जो है भारतीय जनता पार्टी पर है, और लोगों ने देख लिया है। देवाशीष, बेसिकली लोगों ने विभिन्न राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के शासन को देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है दावे तमाम करती है, लेकिन जमीन पर वो दिखाई देता नहीं है। हिंदू अच्छा। मुस्लिम हर राज्य में नहीं चल सकती, विशेष रूप से बिहार में तो जातिगत आधार पर चुनाव होता है। आप तो खुद बिहार के बिल्कुल। रहने वाले हैं। बिल्कुल। बिहार में जिस तरह से आपने हरियाणा में, दिल्ली में या उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आप हिंदू मुस्लिम का माहौल बना देती है, तो बिहार में तो नहीं बनने वाला है। ये हम भी मान कर चलते हैं, आप लोग भी मान कर चलते हैं जी। जी। अच्छा, अब एक बीच में आते हैं बड़ा फैक्टर। आपने बहुत अच्छे से समझाया कि इस बार बिहार के युवा क्यों बदलाव चाहते हैं। मैंने इसलिए ये रोजगार का सवाल आपसे किया, और इसलिए आपने सही कहा कि तेजस्वी यादव को लोग क्यों पसंद कर रहे हैं इस बार। चलिए, एक बड़ा फैक्टर बिहार में इस बार आ गया, तीसरा, यानी कि जो थर्ड पैनल पर लड़ रहे हैं वो है जनसुरा, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को क्या सीट बिहार में मिल पाएगा? क्या वो एक तरह से ये एनडीए और आरजेडी के बीच कहीं ना कहीं कुछ कट टू कट का काम करेगा? वो जन स्वराज को आप किस रूप में देखते हैं बिहार में, प्रशांत किशोर? देखिए, इसमें कहीं से दो राय नहीं कि प्रशांत किशोर ने जिस तरह से जमीन पर उतरकर काम किया, जिस तरह से उनकी पदयात्राएं रही, और जिस तरह से शिक्षकों के मुद्दे के उन्होंने जो है, जब बिहार में आंदोलन हुआ तो उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया, और और मुद्दे भी उठाए, जिस तरह सम्राट चौधरी को लेकर, विजय सिन्हा को लेकर उन्होंने जो है उन दोनों पर आरोप लगाए, और लगातार तेजस्वी यादव पर, लालू प्रसाद यादव पर तो हमला बोल ही रहे थे, नीतीश कुमार पर तो हमलावर है ही है। तो प्रशांत किशोर का चेहरा उभर कर आया था, लेकिन बीच में प्रशांत किशोर पता नहीं हम भी नहीं समझ पाए, प्रशांत किशोर थोड़े ढीले पड़े हुए हैं। और आज की तारीख में भी जब कल चुनाव है तो प्रशांत किशोर के वो तेवर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो कई सही संदेश बात। ये गया है उसमें, अंदर खाने जो संदेश ये गया कि अमित शाह ने कहीं ना कहीं कान ऐठे हैं प्रशांत किशोर के। तो एक संदेश बिहार के लोगों में ये भी गया, यार ये आदमी यदि गृह मंत्री के दबाव में आ जाता है तो आने वाले समय में क्या करेगा। और एक कारण और मैं अपना जो मान के चलता हूँ देवाशीष, जो व्यक्ति चुनाव मैनेजर रहा हो, तो चुनाव मैनेजर का मतलब एक तरह से वो पैसे लेकर जो चुनाव लड़वाता रहा हो विभिन्न दलों को, और यदि वो सत्ता में आता है या उसके विधायक सत्ता में आते हैं तो लोगों को ये भी अंदेशा रहता है, यार ये आदमी खरीद फरोख्त करने में विश्वास ना करे, कहीं ये आदमी बिक ना जाए, या ये कई आदमी जो है उसी तरह के चुनावी मैनेजर के रूप में काम ना करना लगे, क्योंकि ये माना जाता है कि ये आदमी कहीं ना कहीं पैसे के लिए काम करता है। तो मुझे लग रहा है कि प्रशांत किशोर का ये माइनस पॉइंट है, वो चुनावी मैनेजर रहे हैं। जहाँ तक सीटें जीतने की बात है, शुरुआती दौर में हम लोग भी अरविंद केजरीवाल की तरह प्रशांत किशोर को मान के चल रहे थे, और 25-30 में भी सीट मान के चल रहा था इस चुनाव में। तो मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रशांत किशोर यदि सीटें ले जाएंगे तो 10-12 सीटें वो इस बार के चुनाव में ले जा सकते हैं। और टक्कर जो वो एनडीए महागठबंधन की है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव प्रचार कर रही है अभी, योगी आदित्यनाथ जिस तरह से वहाँ पर हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, तो बिहार में वो माहौल बेसिकली बन नहीं पाएगा, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। और ये चुनाव नीतीश कुमार पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। नीतीश कुमार के समर्थकों ने यदि तेजस्वी यादव के पक्ष में काम कर लिया, थोड़ा बहुत भी कर लिया, तो पलड़ा बिल्कुल जो है वो भारी हो जाएगा तेजस्वी यादव का। और इस तरह की सूचनाएं मुझे भी मिल रही है कि अंदर खाने कुछ ऐसी जानकारी मिल रही है कि जदयू के 3 सांसद जो है वो पूरी तरह से आरजेडी के लिए काम कर रहे हैं। और जो नीतीश कुमार के समर्थक जो विधायक हैं या उनके जो नेता हैं, ये उनका बड़ी कहीं बात ना बता कहीं रहे ये मानकर, हैं चरण सर, आप बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, और ये बहुत बड़ी खबर है, अब तक किसी ने नहीं बताई है। हाँ, अंदर खाने जो है नीतीश कुमार के समर्थकों में ये बात घर कर गई है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रही है, और ललन सिंह संजय झा जो है चुनाव के बाद में जदयू को तोड़ सकते हैं। तो जदयू यदि टूटती है तो कुछ वो नीतीश कुमार के जो समर्थक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करने वाले नेता हैं, वो तो निश्चित रूप से आरजेडी की ओर ही जाएंगे। तो वो ये कह रहे हमें आरजेडी की ओर जाना ही है, और यदि जदयू टूटनी है, ललन सिंह संजय जहाँ यदि भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्हें काम करना ही है, तो फिर अभी से क्यों नहीं तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत किया जाए। तो अंदरूनी जानकारी ये भी मिल रही है कि नीतीश कुमार
जो उनके विधायक हैं, जो जीत सकते हैं, उनके जो समर्थक विधायक हैं, वो चिन्हित करके उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं कि यदि इस तरह की परिस्थिति आती है तो अपने विधायकों को साथ लेकर वो बड़ा खेल कर सकें। और नीतीश कुमार ने पिछले दिनों जब 2015 में जब सरकार बनी थी महागठबंधन की, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने कहना भी शुरू कर दिया था कि भाई मेरा तो लास्ट समय, तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने की, या तो एनडीए में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा यदि समीकरण बनते हैं, एनडीए की सरकार बनती है तो, और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता, तो मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से जो पुराने संबंध रहे हैं, बड़े भाई के कुछ ऐसा नीतीश कुमार पर आप कह रहे हैं कि फिर एक बार नीतीश कुमार जो है वो पलटी मार सकते हैं परिणाम आने के बाद? बिल्कुल, नीतीश कुमार को यदि मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता कि 100% वो पलटी मारेंगे। अब कितने विधायक वो जो है अपने साथ में ले पाएंगे उस पर निर्भर करेगा, और ये चुनाव नीतीश कुमार पर ही निर्भर कर रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं बड़ी गलती कर रही है। भारतीय जनता पार्टी यदि ये बोल भी देती है कि भाई नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बचाव करने का मौका है भाई। यदि जदयू की सीटें कम आती हैं तो भारतीय जनता पार्टी तो बोल सकती है ना भाई कि पिछली बार आपकी 40 सीटें थी, देखो फिर भी हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया था, इस बार हम आपको मुख्यमंत्री नहीं बना सकते, कुछ सीटें आपकी कम है। और ये जो पार्टी बड़ी, जो जिसके विधायक ज्यादा होते हैं तो उसका मुख्यमंत्री डिजर्व भी करता है। क्या वो महाराष्ट्र में नहीं किया क्या? महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को बोला कि आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, जब एकनाथ शिंदे की सीटें कम आई तो बोला भाई सीटें आपकी कम है, नहीं बनाया। तो ये खेल बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आप कह सकते हैं कि भाजपा और भारतीय जनता पार्टी की ये पुरानी आदत रही है कि पहले वोट के लिए कुछ भी कर दो और वोट जब परिणाम आ जाएंगे तो वो कुछ भी मतलब पलट भी सकते हैं। लेकिन बिहार में तो वो गलती कर रहे हैं, बिहार में भारतीय जनता पार्टी गलती कर गई है। अरे भाई नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है तो उसमें कहने में जा क्या रहा था? अरे नेता कोई बोर्ड तो लिख कर दे नहीं सकते नीतीश कुमार केस कर देंगे। नेता तो बयानबाजी बदलते रहते हैं परिस्थिति के अनुसार। तो यदि वो बोल देते हैं नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे तो नीतीश कुमार उनके समर्थक जो है वो एकजुट होकर लामबंद होकर वो एनडीए के लिए काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी लगातार ये एक तरह से उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना ही नहीं रहे वो। जब गृह मंत्री अमित शाह बार बार पूछने पे ये बोलते हैं कि भाई ये तो विधायक डिसाइड करेंगे कौन मुख्यमंत्री बनता है, हम तो करेंगे नहीं। तो क्या पिछली बार इस बार जो मुख्यमंत्री बनाया था डिसाइड किया जाए क्या? जो दिल्ली से डिसाइड हुआ और भारतीय जनता पार्टी में तो दिल्ली से डिसाइड होगा। जब भजनलाल शर्मा जो है मुख्यमंत्री ने राजस्थान के, तो राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे को पर्ची पकड़ा दी ना कि आपको ये ऐलान करना है। जब मोहन यादव बने, जब वहां मध्य प्रदेश में तो क्या हुआ, तो निर्णय तो दिल्ली से ही होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी गलती कर रही है बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का ऐलान न करके, और उसका उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है क्योंकि नीतीश कुमार के समर्थकों में उनके जो अपने वोट बैंक है ये संदेश चला गया है कि नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर जो है वो भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है, और उसका फायदा हमें लग रहा है कि तेजस्वी यादव को मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल चरण सर, आपने बहुत बड़ी बातें कही और बहुत बड़ी ऐसी महत्वपूर्ण भी हमारे दर्शकों के लिए खुलासा किया और जानकारियां आपने दी है अंदर खाने से कि बिहार में परिणाम आने के बाद क्या कुछ हो सकता है, ये आपने एक सटीक जानकारी हमें दी। बहुत बहुत शुक्रिया चरण सर आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए और इस टॉपिक पर बात करने के लिए। परिणाम के दिन भी हम आपके साथ जुड़ेंगे और भी कई वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ रहेंगे, नेता रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और जिस तरह से आपने ये बताया है अंदर खाने की खबरें, जनता को उस पर बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं यकीन और फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।